दास का किसान घर में जन्म हुआ और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के बैलों का छड़ा, एक किक्कर का हींस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का। वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी ये आपको दी है कि समय न बचा के भक्ति पे ला लियो या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसने लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मनवाने 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती। करीब 1 घंटे में 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे और पूरा विश्व पार होगा और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक बहुत जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगेराम और उसने अपनी लड़की का ब्याह करा, उस लड़की के पति का भी नाम मांगेराम। तो नाम से नहीं, जिसका यू नाम है वो है कौन, तो किसकी बेटी है, वह क्या मांगेराम की, किसकी पत्नी है मांगेराम की। तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है, तो उस मांगेराम की वो सुरत उसकी कहाँ गई, अपने पिता के उस ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगेराम की, किसके ऊपर गई, उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगी उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, जी लाग गए भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, जल हमारा पूज्य है, उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, इतना ऐसे समझना पड़ेगा। हम
कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं, जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए। तो वो साधना है सारी मिला करके, और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है, संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये जो दो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी, फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे, फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में, प्रथम ओम नाम की। और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज्यादा सुविधा उस स्वर्ग में। तो वहां भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहां नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र है उसका नाश वहां करवाएगा, और फिर आपको पटकेगा, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने रिजर्व कोटे में रखता है। ये काल नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक बना रखे, वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होएगी, उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके, पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा, और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव पैदा करके रखता है। ऐसे ये, और ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के, उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीर। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीर। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा,
यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन आथान दे। आपका साथ रहता भगवान नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो, साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता दास साहब को कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो किता कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहां उसकी पूजा हो रही है। वो खाक यश हुआ उसका, चाहे कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना है, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं? मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में आंडी पाके अंडा था, एक पलक में मृत्यु हुई, लगे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, ऐसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे है। 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके दारू पिया करता, अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कुंड पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति, आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डोके गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों? जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तथा प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता। वो सैनिक बताते हैं ऋषि जी को
कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा? सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक है। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है? ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई। जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना ली, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुनक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुनक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब हो गया राजा जैसा था। तो कहते हैं यहां काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहां यू किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे, तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सू कर दी, और वो तगड़े आदमी थे लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ई वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलो चलेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी वह, कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे।
और ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहां बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। या तो ये रेडी नहीं थे, कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटक आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका। इस सच्चाई से परिचित हो गए, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित हो गए, फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है।